तुम जब खाना अच्छा बनाती है तो गुल्लू बोल रही है, और वो पता नहीं कैसा खाना बनाती है, जाती है किचन में आधा घंटा के अंदर खाना बना देती है, ना कोई स्वाद लगता है ना कुछ लगता है। इस बात पर इतनी हंसी मजाक हो रही है, जरा मुझे भी तो बताइए। क्यों भाभी, फुर्सत मिल गई आपको? ऐसा क्यों बोल रहे हैं गुल्लू? तो और क्या बोलूं, आप दिन भर तो घर से गायब ही रहते हैं, घर में हम लोग तीनों रहते हैं, तो क्या एक जगह बैठकर हंसी मजाक नहीं कर सकते हैं? तो वही तो पूछ रही हूँ गुल्लू, कि इस बात पर आप लोग इतना हंसी मजाक कर रहे हैं। बहू इतना क्वेश्चन क्यों कर रही है? आई है तो चाय वाय बनाएगी कि सब काम हम ही लोग करें? हाँ सासू माँ, अभी बना कर लाती हूँ। हाँ छोटी, साथ में पकोड़े भी छान लेना, गुल्लू को बहुत दिन से मन कर रहा था पकोड़े खाने का। देखिए सासू माँ, एक शब्द भी कुछ बोली, अपने नौकरी का घमंड जो है इसे। हाँ हाँ भाभी, आप सही बोल रहे हैं, ये छोटी भाभी को बहुत अपने नौकरी का घमंड है, जैसे लगता है कि यही एक स्पेशल है नौकरी करने वाली, और तो सब लगता है कि अनपढ़ है। लीजिए गुल्लू। लीजिए बड़ी भाभी आपका चाय। और हाँ छोटी बहू, आज खाना अच्छा बनना चाहिए। गुल्लू, अब मैं चली खाने का तैयारी करवाने छोटी के साथ। चाय बैठूंगी पीने तो खाना जल्दी बनेगा नहीं। क्या भाभी, आप बड़ी होकर के छोटी के साथ आप काम कीजिएगा? गजब है, आप तो उतने दिन से काम कर करके हम लोग को खिलाए पिलाए, अब ये छोटी भाभी आ गए हैं तो छोटी भाभी का फर्ज है ना सारे काम करना। एक तो महारानी दिन भर ऑफिस में रहते हैं, इस समय आते हैं तो इस समय खाना पीना बनाने का जिम्मेदारी तो इन्हीं का हुआ। आप कितने करते रहिएगा, आप चुपचाप से बैठिए हम लोगों के साथ। हाँ हाँ बहू, गुल्लू सही बोल रही है, चुपचाप से बैठो हमारे साथ, इससे घर का खाना नहीं बन सकता है एक टाइम का। सासू माँ, मैं जा रही हूँ, खाने का तैयारी करने जा रही हूँ। आप लोग क्यों ऐसे वैसे बोलने लगते हैं? बहू। हाँ सासू माँ। खाने का तैयारी कर ली? हाँ हाँ सासू माँ, वही मैं लगी हुई हूँ। खाना में क्या क्या बना ली है? सासू माँ, दाल रोटी और सब्जी बना ली हूँ। ये कोई खाना है? घर में गुल्लू आई हुई है और तुम्हें ये दाल रोटी और सब्जी बना करके रख दी? क्या सोचेगी वो कि जब भी मैं आती हूँ तो सिंपल सिंपल खाना बना करके खिला करके बाय बाय कर देती है? तो सासू माँ, और क्या मैं बनाऊं? हाँ तो सुनो, कढ़ी बना देना, वो भी कढ़ी में अच्छे तरीके से तड़के मारना, मटर पनीर की सब्जी बना देना, और साथ में गोभी आलू का भी सब्जी बनाना, और बच्चे लोग जो आए हैं बच्चे लोग के लिए पास्ता बना देना, और मेरे लिए और बड़ी बहू के लिए पुलाव बना देना, और दाल फ्राई बना देना। बस इतना ही बनाना है। अब क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं सासू माँ, मैं बनाने का कोशिश करूंगी। और हाँ, खाना थोड़ा जल्दी बनाना, धीरे धीरे 2 घंटा मत लगा देना, आधा 45 मिनट में जल्दी बनाओ, सबको भूख लगा हुआ है जोर से। अब मैं इतना जल्दी इतने सारे खाना कैसे मैं बनाऊं? कोई थोड़ा सा हेल्प भी नहीं कर देते हैं, मैं भी कितना करूं? क्या हुआ माँ, भाभी बना रही है खाना? ये सिंपल दाल रोटी बना करके सो जाएंगे? नहीं नहीं बेटा, अभी मैं पूरा बोल करके आई हूँ, जो तुम्हारा फेवरेट खाना है ना सारे बना रही है। भाभी? हाँ ननद रानी, आइए आइए, आप भी बैठिए। क्या भाभी, मैं क्या बैठूं? क्यों, हम लोगों के साथ बैठने में आपको तकलीफ होती है क्या? अरे नहीं भाभी, मैं बोल रही हूँ कि बैठे बैठे तो हाथ पैर दुख जाता है, थोड़ा इधर उधर टहलूंगी तो थोड़ा हाथ पैर भी सीधा होगा, फ्रेश भी होगा मन। वैसे छोटी बहू नहीं दिख रही है, सिर्फ आप लोग तीनों हैं। अरे नहीं नहीं, वो खाना बनाने में लगी हुई है, बना लेगी खाना तो आकर बैठेगी ये हम लोग को साथ। ठीक है भाभी, मैं भी देखती हूँ कि खाना में क्या क्या बना रही है आपकी बहू। मैं तो समझ गई थी, इन लोग आपस में बैठ करके चुगली कर रहे हैं और छोटी बहू को लगाए होंगे काम में। ये तो इन लोगों का डेली का काम है, मैं कैसे इन्हें समझाऊं। छोटी बहू, क्या क्या बना रही है आज खाना में? बुआ जी आप? हाँ बहू, वही तो मैं पूछ रही हूँ, बाहर से कितना अच्छा खुशबू जा रहा है खाना का, क्या क्या खाना में बना रही है? वही बुआ जी, जो सासू माँ ने बोला वही सब मैं खाना में बना रही हूँ। ठीक है बहू, बनाओ, आराम से बनाओ, जल्दी नहीं है इतना भी। बहू? हाँ सासू माँ। सारे बच्चे सो रहे हैं, अभी तक तुम्हारा खाना नहीं बना है? हम लोगों को भूखे सुलाने का इरादा है क्या तुम्हारा? हम लोग भी आज भूखे सोए? नहीं सासू माँ, मैं जल्दी ही कर रही हूँ, तुरंत बन जाएगा। क्या भाभी, अभी तक आपने खाना नहीं बनाया है? मेरे बच्चे सब सो रहे हैं। गुल्लू, मैं बना दी हूँ खाना, थोड़ा सा बाकी है, वही मैं लगी हुई हूँ। अकेले में कितना काम करूँ, आप ही बताइए। तुम्हें इतनी सा खाना बनाने में इतना परेशानी तुम्हें हो रहा है? 2 घंटा तुम्हें हो गया खाना बनाते बनाते, अभी तक खाना नहीं बना है, बोलने के बाद मुंह लगा रही है तुम हम लोगों से। तुम्हें मैं नौकरी करने की क्या इजाजत दी कि तुम तो मेरी बेटी को समझ ही नहीं रही है, जो मन में आया जा रहा है वो बोली जा रही है तुम।
किसके लिए मैं बनाई हूँ? नहीं नहीं, आपके तेवर देख करके तो मुझे लगता है कि मैं आकर के ये गलती कर देती हूँ। गुल्लू, अभी अभी आप आए हैं और जाने की बात कर रहे हैं। ये घर तो आपका ही है ना? सासू माँ, आप और गुल्लू दोनों जाकर बैठिए, मैं अभी खाना लेकर के आती हूँ। हद हो गई है, ये माँ बेटी ना कभी सुधरने वाली नहीं है। बहू, खाना बना लिया बहू? नहीं बुआ जी, अभी कुछ काम और बाकी है। इतने जल्दी कैसे बन जाएंगे बुआ जी? और सासू माँ इतने सारे खाने का फरमाइश किए हैं, उल्टा मेरी कोई हेल्प ही नहीं करते हैं। बड़ी दीदी पर आशा रखती थी, लेकिन बड़ी दीदी भी मेरे साथ मिलकर काम नहीं करते हैं। वो भी गुल्लू और सासू माँ के साथ बैठ करके गप्पे मारते रहते हैं और इधर की बातें उधर करते रहते हैं। मैं सब समझ रही हूँ बहू, मुझे दो काम, क्या क्या करना है मैं कर देती हूँ। नहीं नहीं बुआ जी, मैं खुद कर लूंगी, आप क्या मेरा हेल्प करेंगे? नहीं नहीं बहू, मुझे इतने सालों की तजुर्बा है और मैं काम नहीं करूंगी। मुझे जल्दी जल्दी, मैं कर देती हूँ, नहीं तो और लड़ाइयाँ होगी घर में। माँ, मुझे तुम हर बार रोक देती है, मैं तो उन्हें अभी अच्छी तरह से सुनाने वाली थी। भाभी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं क्या कैसी बातें कर रही हूँ? तो और क्या भाभी, अभी आपने जो छोटी बहू से बोला ना, मैंने सब सुना। आप ये अच्छे काम कर रहे हैं छोटी बहू के साथ। क्या मैं छोटी बहू के साथ कर रही हूँ? वो क्या खाना नहीं एक टाइम का बना सकती है? वो क्या कर रही है? भाभी, मैं आप पर कुछ हक समझती हूँ अपना, इसीलिए मैं आपको समझाने आई हूँ। आप संभल जाइए भाभी, आप ये जो कर रहे हैं ना, वो बहुत गलत कर रहे हैं भाभी। एक तो आप बड़ी बहू के साथ में बैठा करके रखते हैं, क्या ये घर की बहू नहीं है? ये काम नहीं कर सकती है घर की। बुआ जी, आप मुझे क्यों घसीट रहे हैं सब बातों में? बहू तुम चुप रहो, अभी मैं तुम्हारी सास से बात कर रही हूँ। हाँ भाभी, मैं आपसे बोल रही हूँ, मैं जो भी बात करती हूँ ना, मुंह के सामने करती हूँ, पीठ पीछे बात करने की मेरी आदत नहीं है। आप ये जो छोटी बहू पर हमेशा रौब दिखाते रहते हैं, और साथ में गुल्लू, तुम भी छोटी भाभी के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है, वैसे ही क्या बड़ी भाभी के साथ बर्ताव करती है तुम? बुआ जी, वो वही लायक है। वही लायक है? अगर तुम्हारे घर में तुम्हारी सास तुमसे बोलेगी बहू ये बनाओ वो बनाओ, तुम्हारे साथ कोई हेल्प नहीं करेंगे, तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? और साथ में तुम्हारी ननद भी ऐंठेगी, गुस्सा करेगी, तुम्हें अच्छा लगेगा? भाभी, जब आप बड़े होकर के नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये लोग क्या समझेंगे? आप क्या छोटी बहू को क्या बोल रहे थे कि जॉब करने के लिए मैं इजाजत दे दी? शादी के पहले तो आपने ही ना बोला था, हाँ मैं बहू को जॉब करने के लिए इजाजत दे दूंगी, तभी तो वो जॉब कर रही है ना। अगर वो चाहती तो मुंह के सामने ही जवाब वो देती, वो तो जवाब ऐसा कुछ नहीं दी। एक तो वो जॉब करती है, दिन भर का थका मारा, शाम को आती है घर पे, और घर पे आते के साथ ही काम में जुट जाती है। क्या उसकी शरीर नहीं है? ये सब जो आप अपनी छोटी बहू के साथ बर्ताव करते हैं, अगर आपका छोटा बेटा देख लेगा कि मेरी पत्नी के साथ मेरी माँ ऐसा बर्ताव कर रही है, तो तुरंत अपनी पत्नी को लेकर के घर से निकल जाएगा। तो बताइए आपका घर जुटेगा या टूटेगा? घर तोड़ने का आदत तो आप बड़े लोग ही कर देते हैं, और बाद में बहू लोग को बदनाम करते हैं। अगर वो अपनी पत्नी को लेकर के निकल जाएगा ना, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों कमाता है। परेशानी तो आप लोगों की होगी। भाभी, अब भी समय है, संभल जाइए, नहीं तो आगे क्या होगा ना, वो आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। ननद रानी, आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी, मैं इतना तो कभी सोची ही नहीं थी। बड़ी बहू, मैं तुमसे बोल रही हूँ, जा जाकर छोटी का हेल्प कर। और गुल्लू, तुम्हें मैं बोल रही हूँ, भाभी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करनी चाहिए, जा करके छोटी भाभी से माफी मांगो। छोटी। हाँ दीदी बोलिए। क्या क्या काम अभी बाकी है? दो मैं कर देती हूँ। क्यों दीदी, मैं कर रही हूँ ना। नहीं नहीं बहू, बड़ी बहू सही बोल रही है, उसे भी काम करने दो। क्यों सासू माँ, मैं पूरा काम कर दी हूँ, ला रही हूँ खाना सबके लिए। टोको नहीं बहू, हम लोग सब मिलजुल कर काम करेंगे। मैं भी गुस्से में पता नहीं क्या क्या तुम्हें बोल दी, हो सके तो मुझे माफ कर देना बहू। और हाँ छोटी भाभी, मेरे से भी गलती हो गई है, सॉरी छोटी भाभी। तुम जा बहू यहाँ से, बाकी का काम है जो हम लोग कर लेंगे, और तुम वैसे भी ऑफिस का काम और घर का काम से बहुत थक गई होगी, जाओ थोड़ा आराम कर लो। हम लोग खाना निकाल कर खा लेंगे, और तुम जब रिलैक्स हो जाओ तो आराम से आकर के खाना खा लेना, और काम का चिंता मत करो बहू, हम लोग सब मिल बांट कर काम करेंगे। थैंक यू सासू माँ, थैंक यू गुल्लू, और हाँ थैंक यू बुआ जी, आपने मुझे समझने की कोशिश की।